Hi, good morning, and let me just check if we have everything on place, and then we'll start. Just a minute. Um, Join now. Let's drop a message so that everybody can join. And we have letter to editor. Yeah, for letter to editor. नाउ गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा चेंज आया है इसमें। लाइक पहले जब हम लेटर्स वाले पोर्शन की बात करते थे तो लेटर्स वाले पोर्शन में हम लोगों को बाकी सारे लेटर्स भी देखने को मिलते थे, जैसे कि बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स। बट अभी जब 30% रिडक्शन हुआ तो यहाँ पर बिजनेस लेटर्स और जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स हैं उन्हें हटा दिया गया है। और हमारे कौन से लेटर्स आने वाले हैं, अभी हमारे कुछ लेटर्स आने वाले हैं। दो तरीके के, एक तो लेटर टू द एडिटर और एक आएगा जॉब एप्लीकेशन। आज की क्लास में हम लेटर टू एडिटर सीखेंगे और हम देखेंगे इसका क्या फॉर्मेट है, क्या वेरियस तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और साथ ही साथ हो सकता है एग्जाम्पल्स भी देखे। तो ये हमारा आज का काम होने वाला है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। क्या बात है शुभांशु? गुड गुड मॉर्निंग श्रेया। ओके, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। All right. Yes. Good morning, the voice of music. Good morning, Alicia. All right. Good, good. So let's wait for one more minute and then we'll start because let's give everybody a chance to join the class. सो लेटर टू एडिटर इज देयर। और देखो, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप राइटिंग पोर्शन को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि राइटिंग पोर्शन में क्या क्या आएगा, तो मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग सीमा, सुजाता, तनिष, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वैष्णवी। ऑल राइट, तो देखो राइटिंग पोर्शन में एक क्वेश्चन आपका आएगा। राइटिंग पोर्शन 16 मार्क्स का आएगा बाय द वे। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका आने वाला है नोटिस या एडवर्टीजमेंट में से 3 मार्क का। एक क्वेश्चन आने वाला है आपके इनविटेशन या रिप्लाई में से, मतलब इसमें कोई तरीके का आपके ऑप्शन नहीं होगा। 3 मार्क का आएगा ये, तो इनविटेशन इज द ओनली ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपका आएगा लेटर पे, ये आपको 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है, 5 मार्क का आएगा ये। और एक क्वेश्चन आपका आएगा आर्टिकल या रिपोर्ट पे, ये भी 5 मार्क का आएगा। 120 टू 150 वर्ड्स में इसका आंसर आपको लिखना होगा। तो हम लोगों को लेटर टू एडिटर आज देखना है, जो कि हमें 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है। 5 मार्क का ये आने वाला है, तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर आप चाहो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। अन अकेडमी प्लस पे वहां पर आप लाइव पढ़ सकते हो आपके घर से। यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, यू गेट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing session, a live test series, study material in PDF format. That means whatever that I'm going to show you right here, you can actually download that or maybe print that out on on Plus platform. तो PDF फॉर्मेट में मिलता है, तो आप आराम से मस्त उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आंसर राइटिंग सेक्शन भी आपको वहां पर मिलते हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत सारी वहां मिल जाएंगी। और यही तो है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स लेके जाती है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेक्शन के फॉर्म में, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, लाइव क्विजेस के फॉर्म में, आस्क अ डाउट फीचर के फॉर्म में, डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। एंड आप जो भी पढ़ते हो यूट्यूब पे, स्पेशल क्लासेस पे, प्लस पे, वो आप टेस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहो तो आप अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। यहां पर आपको मिलेगा पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर और सारे बेनिफिट्स प्लस के। अगर आप चाहो और अगर आपको अच्छा लगता है जैसे मैं पढ़ाती हूँ और मुझे ज्वाइन करना चाहते हो और मेरे ऑसम कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कोड यूज कर सकते हो SDC18। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको सारे एजुकेटर्स, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और सारे ऑसम कोर्सेज मिल जाएंगे क्लास 11th एंड 12th के लिए। आप चाहो तो अभी क्योंकि आप क्लास 12th में हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। ये रहेगा आपका फी स्ट्रक्चर फॉर क्लास 12। तो आप चाहो तो आप 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो 6 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। कोड आप यूज कर सकते हो यहाँ पर SDC18, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इसको लेके तो प्लीज लेट मी नो, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। एंड यस, दिस इज अन अकेडमी एंड आज हम कर रहे हैं लेटर टू एडिटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट। लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। नाउ ये तो एक पिक्चर है जो कि प्लेस की गई है। अभी हमें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी फॉर्मेट को लेके। तो सबसे पहले तो हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। ना एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये चीज का डाउट रहता है कि मैम हम लोग लाइंस कहाँ पर लीव करें। लाइंस लीव करने से या नहीं करने से मार्क्स नहीं कटते हैं। नाउ दैट कैन नॉट बी अ रीजन कि आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएं, बट लाइन लीव करने से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो और सामने वाला समझ सकता है कि सेंडर्स एड्रेस कहाँ फिनिश हुआ, डेट कहाँ फिनिश हुई, रिसीवर्स एड्रेस कहाँ फिनिश हुआ। तो वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा बेटर बनाता है हमारे लेटर को। तो इसीलिए हम लाइंस लीव करते हैं, अदरवाइज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पर मैंने फिर भी आपके लिए लाइंस कहाँ कहाँ लीव करनी है वो स्पेस छोड़ दिया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ पर वो होना चाहिए। ऑल राइट, ओके। सुजाता, नाउ अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज डोंट गो फॉर बिग हैवी वर्ड्स। आप ये मत सोचो कि मैं वो लेवल की इंग्लिश लिख के आऊँ एग्जाम में। आप ये सोचो कि मैं जो भी लेवल की इंग्लिश लिख के आऊँ वो करेक्ट हो, क्योंकि एक्सप्रेशन में आपका लेवल ऑफ इंग्लिश चेक नहीं किया जाता है। एक्सप्रेशन में चेक किया जाता है कि कोई ग्रामर इनएक्यूरेसीज तो नहीं है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, आप जो लिख रहे हो उसका फ्लो कैसा है, कंटेंट का क्वालिटी कैसा है, ना कि ये कि आप कितना अच्छा वोकैबलरी यूज कर रहे हो, कौन से वर्ड्स आपने यूज किए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप लिख रहे हो उसको कोशिश करो चाहे सिंपल हो बट वो करेक्ट होना चाहिए, उसके मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स यहाँ पर ये नहीं मिलते हैं कि आप कितना अच्छा या कितने बड़े बड़े वर्ड्स वहां पर लिखते हो। तो कीप दैट इन माइंड। Now coming back to format, we have sender's address, we have date, डेट के बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। नाउ सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में लाइन का गैप आएगा, डेट और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में लाइन का गैप आएगा। जैसे ही रिसीवर्स एड्रेस आ गया हम लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर सैल्यूटेशन। नाउ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, चाहे सैल्यूटेशन ऊपर लिखो सब्जेक्ट नीचे या वाइज वर्सा, मार्क्स नहीं कटेंगे। और इसकी श्योरिटी आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर भी दे देगा। अगर आप सीबीएसई सैंपल पेपर को चेकआउट करोगे तो वहां पर उसकी मार्किंग स्कीम में आपको साफ देखने को मिलेगा कि वहां लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट पहले है या सैल्यूटेशन बाद में या सैल्यूटेशन पहले या सब्जेक्ट बाद में तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा, डरिएगा मत। आप जैसे चाहे, जैसे आपके स्कूल वाले आपको फॉलो कराते हैं आप वो चीज फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा बॉडी। ना यहाँ पर जो बॉडी है, क्योंकि ये आपको 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बॉडी को 3 पैराग्राफ्स में तो एटलीस्ट आपको लिखना ही होगा। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होना चाहिए जो कि आपका पर्पस क्लीन कर दे या क्लियर कर दे, और सेकंड पैराग्राफ डिटेल का होना चाहिए। दैट मीन्स आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के बारे में लिख सकते हो उसके लिए आप सामने वाले को कन्विंस भी कर सकते हो या नहीं। और तीसरा पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का होगा जिसके अंदर आप सम अप करोगे जो भी आपने लिखा है। अभी यहाँ पर आपको फाइनली लास्ट में लिखना है थैंक यू, और फिर हमको योर्स ट्रूली लिखना है ना। ये वाला जो योर्स ट्रूली है इसमें अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। अपोस्ट्रोफी वाले योर्स में और ये वाले योर्स में डिफरेंस होता है। फिर योर्स ट्रूली लिखने के बाद में हम लोग फुल नेम लिख देंगे जो कि हमारे ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर गिवन नहीं है तो XYZ लिखेंगे ना। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मेरे को आपको बताना है या बात करनी है, और मैं लेटर के फॉर्मेट को भी डिटेल में डिस्कस करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ना सबसे पहली चीज जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी है लेटर टू एडिटर को लेके, वो ये है कि आप ये लेटर ना एडिटर को लिख रहे हो। तो जब भी आप ये लेटर लिखो ना तो आप यही सोचिए कि आप ये लेटर एडिटर को लिख रहे हो। क्या होता है जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो सामने आता है कि बच्चे लेटर लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी रूड या इतना ज्यादा वो अग्रेशन में उसे लिखते हैं एज इफ बेचारे एडिटर ने ही आपका कुछ बिगाड़ा हो। तो प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा, एडिटर ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, एडिटर आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएगा। इसीलिए एडिटर को बार बार ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। एडिटर केवल एक सोर्स है जिससे सामने वाले इंसान को या कोई भी पर्टिकुलर जो आपके टारगेट्स हैं, आपकी चाहे अथॉरिटी हो चाहे पब्लिक हो, उसको पता चलेगा कि ठीक है ऐसा करने का है।
समझे? तो लेटर टू एडिटर में आप ये कोशिश कीजिए कि आपका जो टोन हो वो आप नॉर्मल रखें, पोलाइट रखें और बार बार बेचारे एडिटर को ब्लेम ना करें। नाउ अभी ये चीज अगर हमें क्लियर है तो टोन के लिए तो हम लोग सॉर्टेड है। अभी देख लेते हैं फॉर्मेट को डिटेल में। नाउ सेंडर्स एड्रेस में क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस में जो सेंडर है, ठीक है, अभी सेंडर जो है उसका एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी, इसके अंदर फोन नंबर भी आ सकता है, बट हम लोग सिर्फ एड्रेस लिखते हैं। डेट, डेट आप फुल डेट लिखेंगे, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल डेट लिखते हैं या न्यूमेरिकली डेट लिखते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। रिसीवर्स एड्रेस, ये यहाँ पर उस इंसान का एड्रेस मेंशन होगा जो कि इस लेटर को प्राप्त करने वाला है। दैट मीन्स वो इंसान जो कि हमारा एडिटर है। तो रिसीवर्स एड्रेस कैसे होगा? द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, सिटी, पिन कोड, दैट्स इट। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, देखिए बहुत सारे लेटर्स सब लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं, स्पेशली एडिटर्स को। तो वो कैसे चुनते होंगे या कैसे सेलेक्ट करते होंगे कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि उनके काम का है और कौन सा नहीं? इसके लिए वो डेफिनेटली सब्जेक्ट देखते होंगे। तो सब्जेक्ट आपका इतना क्लियर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम प्रिसाइज होना चाहिए कि जो भी इंसान उसे देखे उसे आइडिया लग जाए कि आपने लेटर किस बारे में लिखा है। यहाँ पर पूरी गाथा नहीं लिखना है, तो इसीलिए इसको जितना प्रिसाइज रखोगे उतना बेटर है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब है जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो उसको आप एड्रेस कैसे करते हो। यहाँ पर याद रखिएगा कि हम यूजुअली सर या मैम लिखेंगे। डियर सर, डियर मैम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है और रिस्पेक्टेड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अलाउ करते हैं तो आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो। बॉडी, बॉडी कुछ 3 पैराग्राफ्स में होगी जो कि मैंने आपको बताया ही है। अब देख लेते हैं कि बॉडी में हमें क्या क्या लिखना है। तो बॉडी में जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसके अंदर हम लोगों को क्या लिखना है? हम लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, in general shorter letters have more possibility to get published, okay, so check your letter and edit the content if required, ठीक है। A newspaper may give more importance to a clear, well-written letter, so you should introduce yourself and write in brief the purpose of writing the letter. तो पैराग्राफ 1 में जो आपका पर्पस है, वॉट एवर पर्पस दैट यू हैव उस लेटर को लिखने का, वो आप मेंशन करोगे वेरी क्लियरली। क्लियरली वो चीज मेंशन कर देना कि दिस इज माई पर्पस। पैराग्राफ 2 में आप क्या करोगे? पैराग्राफ 2 में आप डिटेल्स बताओगे, तो आप इशू या उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करोगे। लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा, हाँ जी बिल्कुल जूम कर सकती हूँ, ये लीजिए, अभी ठीक है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ 2 होगा उसके अंदर आप क्या करने वाले हो? आप यहाँ पर डिटेल्स देने वाले हो और डिटेल्स पुट करने वाले हो। लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा सिंपल होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ सके। आप यहाँ पर ये भी सजेशंस भी दे सकते हो कि किस तरीके से जो भी इशू है उसको आप या उस सिचुएशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो। जब आप बात करोगे पैराग्राफ 3 की, तो यहां पर आप कंक्लूड करोगे अपनी एक्सपेक्टेशन शो करके एडिटर से कि वो इसको पब्लिश करेगा और जो अथॉरिटीज है या जो लोग हैं जिन तक ये पहुंचना चाहिए ये लेटर उन तक पहुंचेगा। तो आप यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी होप्स, ये सारी चीजें बताओगे अपने लेटर के थ्रू। जैसे ये हो जाता है आप कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन दोगे, दैट मीन्स योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ऐसा। सेंडर्स नेम, सिग्नेचर या डेजिग्नेशन होगा। मेक श्योर आप अपना नाम फुल लिखें, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखें अगर गिवन है क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो XYZ लिख दिया और बात खत्म। आप अपना एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि हम लोग जनरली करते हैं जब हम एक्चुअली लेटर टू एडिटर लिखते हैं, बट CBSE एग्जाम्स में वो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट कैसे होना चाहिए ना। अभी हमें पता चल गया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स कौन से होते हैं जो एडिटर को लिखे जाते हैं। सबसे पहला लेटर हमारा आता है लेटर टू एडिटर ऑन सोशल प्रॉब्लम्स ना। बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर आपको लेटर लिखने के लिए आएगा जो सोशल इश्यूज होंगे। तो सोशल प्रॉब्लम्स पे लेटर आप किस तरीके से लिखोगे वो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे।
See, Sujata, that is the issue. Now, whatever the case is, be it letter, be it article or report, whatever that you are asked ना, जरूरी नहीं है कि आपके पास में full information हो उस particular topic की, and that is why you're given the option, right? तो अगर लेटर टू एडिटर आता है एंड यू आर अनअवेयर अबाउट कि ये बंदा क्या बोल रहा है और मेरे को क्या लिखने का है यहाँ पर, तो आप फिर आई थिंक यू शुड गो फॉर जॉब एप्लीकेशन. आप जॉब एप्लीकेशन पे स्विच कर दीजिएगा. जॉब एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर होगी. सेम इज द केस विद आर्टिकल एंड रिपोर्ट. जो आपको टॉपिक के बारे में पता है बहुत अच्छा होगा अगर हम उसी बारे में लिखें. तो इसीलिए ऑप्शंस आपको गिवन हैं, तो आपको वो ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे. यहाँ पर आपकी अवेयरनेस को ही चेक किया जाता है, वही हमारा पर्पस होता है. इसीलिए अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं आता है मतलब आप उतने अवेयर नहीं हो. तो कोशिश करो कि जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स की, तो कोशिश करो कि एक लिस्ट बना लो कि ये सोशल प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछे जाएं, और उनके बारे में छोटी मोटी रिसर्च ऑलरेडी करके रखो. क्योंकि आपको 100 स्कोर करना है तो मेहनत भी 100 वाली लगेगी. और अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो आप मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए वो मेहनत करूंगी. आ जाते हैं हम लोग हमारे पहले एग्जाम्पल पे. यू आर शिल्पा एस, अ मेंबर ऑफ एनजीओ सगरा नहीं सरगाम, राइट लेटर टू एडिटर फॉर पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना रिवर. तो ये हमारे सोशल प्रॉब्लम पे आया है क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेंटर्स एड्रेस 46 मदनपुर खादर न्यू दिल्ली 76. डेटेड मतलब यहाँ हम डेट डालेंगे और डेट फुल होगी तो हम डेट डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 जुलाई 2018. फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, जिसके अंदर हम लोगों को एडिटर लिखना पड़ेगा. सो रिसीवर्स एड्रेस किस तरीके से होता है, रिसीवर्स एड्रेस में हम लिखते हैं ऊपर एडिटर. एडिटर के बाद में हम लिखते हैं हमारे न्यूज़पेपर का नाम, और फिर हम लिख देते हैं सिटी, ताकि से हमें आइडिया लग जाए कि वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या वो पर्टिकुलर एडिटर कौन से सिटी का है. इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट हम लोग हाईलाइट करते हैं हमेशा, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे नीड फॉर अ पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना रिवर. नाउ डियर एडिटर को आप एक्चुअली यहाँ पर स्किप कर सकते हो, एज इन डियर एडिटर ना लिख के डियर सर या मैम लिख सकते हो, या फिर सर या मैम लिख सकते हो. डियर एडिटर थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू राइट डियर एडिटर, बट ठीक है आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो. I am Shilpa S, a member of NGO Sargam. I am writing to you in order to highlight the declining situation of River Yamuna. Now, अभी आपने देखा होगा कि हम लोग यूजुअली जब लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. अगर आप चाहो तो वो ना लिखकर और ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो. भारत रिस्पेक्टेड नहीं लिख सकते, और रिस्पेक्टिव के रिस्पेक्टेबल ये भी नहीं लिख सकते हैं भाई. ये क्या, व्हाट इज दिस? नो नो बच्चा, सर या मैम लिखो, या फिर डियर सर या डियर मैम लिखो, ये मोस्ट है. इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा नहीं जाने का है. ऑल राइट. सो हाँ, इसके बाद में हम लिखेंगे नहीं आई एम वाला जरूरी नहीं है. इट्स नॉट द नीड वाला नीड, इट्स अबाउट कि आप चाहो तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ ना. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा स्टार्ट पिक करते हो. The city of Delhi is getting polluted water from Yamuna River. The residents are being blamed for this. They pollute the river with muck, dirt, या garbage. The river water is filled with waste materials, plastic, bacteria, and chemicals. It is not in good condition for consumption. The public has been trying for a water treatment plan. Still, the authorities have not responded to continual requests. Therefore, I request you to highlight the issue. क्योंकि editor सिर्फ highlight कर सकता है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा. So therefore, I request you to highlight the issue in your newspaper, generate public interest. We all have to come forward to set up the plant in the area. Thanking you, yours sincerely, and then your name and your designation if you want to write will come. Okay? All right. इतना ऐसा ही होता है, इसको इतना ही लिखने का है. All right. चलते हैं नेक्स्ट पे. लेटर टू एडिटर अबाउट रोड प्रॉब्लम्स. तो एक तरीके का लेटर हमने देख लिया सोशल प्रॉब्लम्स को लेके. दूसरे तरीके का लेटर जो आता है वो रोड पे जो प्रॉब्लम्स होती है उनको लेके आता है. तो अभी फटाफट से हम देख लेते हैं लेटर टू एडिटर फॉर रोड प्रॉब्लम्स. नाउ हमारा क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर. यू आर रमन, स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई.
The road leading to your school is full of potholes and also congested. Most of the working class people are staying in this locality, है ना? They are very often stuck in traffic jams. The government has not taken any action till now for road construction. Write a letter to editor, The Times of India, drawing the attention of government to the issue faced by people, requesting them for road construction. Acha, you used to write, you used to blame editor. Okay. नहीं, एडिटर को ब्लेम नहीं करना, वो बेचारा, उसका तो काम ही नहीं है, वो ऐसे सोचेगा यार मैंने क्या बिगाड़ा है। उसको सिर्फ हाईलाइट पर्पस के लिए यूज करना है। सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, देन वी हैव डेट, फुल डेट आएगा, फिर आएगा द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई। सब्जेक्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर फॉर एग्जांपल। डियर एडिटर, जो कि मैंने आपको बताया सर या मैम से रिप्लेस हो सकता है, बट रिस्पेक्टेबल के साथ उसको रिप्लेस मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये नहीं है ग्रामेटिकली करेक्ट, जैसे कि रिस्पेक्टेड भी नहीं है। ओके, अब इसको स्टार्ट करने का कैसे स्टार्ट करोगे? आई एम रमन, अ रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ द रोड. The road leading to public school is also congested throughout the day. It is the main road, but there are potholes everywhere in the road. Mainly during the morning hours, people are facing horrible situations when they are going to their workplaces. Okay. A public school is also situated in this road, so school students and parents get irritated as they are stuck here very often in traffic jams. These locality people make many representation to government, but no action has been taken so far to improve the bad condition of the road. That is why now through this letter we want to draw the attention of government, as the situation is not good. I request you to highlight it through your newspaper so that government will take some action to improve road condition. Thanking you, yours sincerely, Raman. Now let me just also tell you, after every 3-4 lines और मे बी जहाँ पर आप इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में स्विच करते हो, प्लीज चेंज पैराग्राफ्स, जैसे कि यहाँ पर भी किए गए हैं। पैराग्राफ्स को चेंज करना थोड़ा जरूरी है प्लीज, हाँ, ये चीज समझिएगा। यहाँ पर ये पैराग्राफ्स यहाँ से चेंज हुआ है, एक यहाँ पे चेंज हुआ है, तो पैराग्राफ चेंज करना जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो वी हैव लेटर टू एडिटर अबाउट योर प्रॉब्लम्स इन योर लोकेलिटी। आपकी परेशानियां आपकी लोकेलिटी में। You are Vikas, a resident of Mayur Vihar, New Delhi. Write a letter to editor of Hindustan Times. Highlight the absence of playground in your locality. ठीक है, सो अभी हम लोगों को ये चीज़ के लिए लिखना है। ये अलग अलग तरीके के लेटर्स जो आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स इसमें से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, सोशल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा लेटर्स आते हैं, बट जितने भी तरीके के एडिटर वाले लेटर्स आप लिख सकते हो या उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं ताकि आप आराम से उन्हें गूगल कर सको और एक लिस्ट रेडी कर सको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हमें 100 की तैयारी करनी है। तो आ जाते हैं फिर इस पे। सेंडर्स एड्रेस लिख लिया, डेट लिख लिया, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम न्यू दिल्ली लिख लिया, ठीक है, अभी ये तो हो गया। सब्जेक्ट लिख लिया और हमारा सैल्यूटेशन लिख लिया, जो हम डियर सर या मैम या सर या मैम लिखेंगे। सो ऐसा ये होना चाहिए। ओके, I am Vikas, a resident of Mayur Vihar. I am writing to you in order to bring the attention of concerned authority towards the absence of playground and sports facility in our locality. These are necessary activities for all age people. Sorry. These are necessary activities for all people in the current times. The increase in pollution, contracting open space due to industrialization, and increase in traffic, etc., have contributed to decline of environment and human health. नहीं, सेंडर्स एड्रेस खुद से अज्यूम करना पड़ेगा अगर दिया हुआ नहीं है तो। अगर नहीं दिया हुआ है तो खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। The absence of open space in residential area and township has further provoked the issue. Lack of playground and open space has deprived the joy of children playing outdoor games, so it has affected their physical growth and development. Through the column of your reputed newspaper, I request the concerned authority to look into this problem so that they will provide a playground and sport facility in our locality.
Thanking you, yours sincerely, Vikas. Okay, so that's how it's going to go. Now, इसके बाद में I have various other examples also for you. For example, Gandhinagar is a thickly populated locality inhabited mainly by working class people. Unfortunately, there is no Amul milk booth in the locality. Write a letter in 100 to 120 words to editor of your local daily, drawing the attention of authorities to the problem faced by people, requesting them to open a milk booth. You are Sham or Shobha, 4 Gandhinagar, Mumbai. Okay, so you are going to write sender's address and then date, receiver's address, that is editor Hindustan Times, Mumbai, and then you're going to write subject, which is absence of Amul milk booth in Gandhinagar. Then you're going to write respected sir और madam, जो कि मैंने आपको बताया ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट स्कूल्स फॉलो करते हैं और वो आपको ये चीज़ नहीं बोलते हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हो. I am Shobha, a resident of Gandhinagar. I'm writing to you in order to raise the issue of absence of Amul milk booth in my locality. Gandhinagar has a huge population. Huge की spelling के लिए please मुझे excuse कीजिएगा. Which comprises of daily wagers. Still, the area does not have Amul milk booth. The residents face many problems as they have to walk up to 10 kilometers every morning. Now, yeah, I know, exaggeration, I know, but you have to do it every morning to get their daily stock of milk and milk products. This has also led to black marketing. The people of area are getting harassed. As the situation is serious, I request you to highlight it through your newspaper so that Amul authorities are the sensitized towards it and do the needful. Thanking you, yours sincerely, Shobha. इसके बाद में ऐसा भी लेटर आ सकता है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली मेकिंग अ प्ली टू कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल. ओके, हाँ, you can leave a line, yes, to make it presentable. You can always leave a line. So you can also start like this. ये वाले क्वेश्चन भी आ सकता है. देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन था. Though there is a moment like Sarva Siksha Abhiyan and enrolling of underprivileged children in school, there are still many children like the one in the picture. Like the picture, there can be a coup. अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा तो जो आपका सैम्पल पेपर था उसमें एक विजुअल कू दिया हुआ था, तो देयर कैन बी दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम. सो अभी यहाँ पर वो कू था जो कि मिसिंग है. इट इज इंडीड डिस्टर्बिंग. यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड स्टेप्स टू बी टेकन. तो यहाँ पर आपको अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बताना है, के बारे में लेटर लिखना है. सोशल इशू हो गया ये, यहाँ पर बताना है कि वो बेचारे स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सोशल इशू पे ये आ गया है और इसको आप ऐसे लिख सकते हो. Your grandfather is very upset about rising prices and keeps thinking of his olden times when things were very cheap. You're convinced that inflation has made life difficult for common man. Write a letter in 100 to 120 words to the editor of National Daily describing the difficulty faced by poor families. Again, social issue है. Sender's address, date, receiver's address, and then उसके बाद में आएगा subject और हमारा सैल्यूटेशन, और उसके बाद में बॉडी जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, विच आर इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन. देन यू हैव थैंकिंग यू, योर सिंसियरली एंड साहिल. आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट हैव स्पेस. मैं इसको दूसरे उस पर लेके नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर घिच पिच कर दिया. सो यू अंडरस्टैंड राइट, मैंने आपको फॉर्मेट बताया है तो यू विल अंडरस्टैंड. सो ऐसा है, पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है प्लीज. हाँ, एग्जैक्टली. ऑल राइट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. इंट्रोडक्शन के बाद में आएगा डिटेल और फिर आएगा कंक्लूजन. तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर, और यहाँ पर हमने फॉर्मेट देख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स देख लिए, और इसमें आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी ही होगी बच्चों, जिस लिस्ट के थ्रू आप क्या कर सकोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप उसको प्रिपेयर भी कर सकते हो. PDF मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कैसे प्रोवाइड करूँगी. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स डेफिनेटली इस पर ले सकते हो. PDF आप डेफिनेटली चाहो तो स्पेशल से या फिर प्लस से डाउनलोड कर पाओगे. अगर आप चाहो तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो. SDC18 मेरा कोड है. इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरे ऑसम कोर्सेज में आप एनरोल कर पाओगे. थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.